Hi student, I am Raja sir from RSS coaching center. I am going to tell you about the related the growing plants chapter, which is related to class 5. Okay. So in this chapter, I will tell you, or I am going to tell you about the what is the crops, how many types of crops, what is agriculture, what is seed coat, what is cotyledons. There are so many questions that are shown in the boards, whiteboard. Okay, wait. तो व्हाट आर रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं? मतलब रबी क्रॉप्स वो होता है जो हम लोग गर्मी के मौसम में उगाते हैं, सॉरी ठंडी के मौसम में उगाते हैं, उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे आपका हो गया चना, गेहूं हो गया, चना हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। वैसा क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाया जाता है आर कॉल्ड रबी, उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे व्हीट एंड ग्राम। व्हीट मीन्स गेहूं होता है, ग्राम मीन्स चना होता है, और बहुत सारे, इसीलिए वहाँ पे टीसी लिखा गया है। और व्हाट इज आर खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ फसल क्या होता है? जिसे हम लोग गर्मी के मौसम में उगाते हैं। जैसे क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वैसा वो क्रॉप्स जो हम लोग गर्मी के सीजन में उगाते हैं उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे आपको चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। देयर आर सो मेनी क्रॉप्स आर अवेलेबल इन द खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप्स, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीड कोट। जैसे हम लोग भी कपड़ा पहनते हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए, इसीलिए इसी तरह से प्लांट्स का जो सीड होता है उसको भी कवर करने के लिए एक पार्ट उसमें होता है जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। हम लोग भी कोट पहनते हैं, उसी तरह से उसके ऊपर जो पार्ट रहता है जो उसको ढक के रखता है उसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं। जैसे थिक कवरिंग ऑफ अ सीड दैट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स। वैसा कवर जो बेबी प्लांट्स को अच्छा से ढक के रखता है, कैप्चर करके रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सीड कोट, उसे सीड कोट कहते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज कोटलैंडन, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज कोटलैंडन? कोटलैंडन क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको बता दिए, एक सीड का वो ग्राफ बनाए हैं, उसका इमेज बनाए हैं। सीड में मान लीजिए कोई भी, जैसे आम का ले लीजिए या ग्राम का ले लीजिए। ग्राम को फूलने के लिए दीजिएगा तो वो दो पार्ट में होता है, दो पार्ट को अलग अलग कीजिएगा, उसके बीच में प्लांट रहता है और उसके चारों ओर जो होता है कवर रहता है, ठीक ना। और उसके बीच का जो पार्ट होता है व्हाइट टाइप का, उसी से प्लांट के सीड को भोजन मिलता है, उसे ही हम लोग कोटिलेंडन कहते हैं। मतलब द सीड लिप्स दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड का वैसा लिप्स जो बेबी प्लांट्स के लिए भोजन प्रिपेयर करके रखता है, बना करके रखता है, उसे ही हम लोग कोटिलेंडन कहते हैं। और व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो क्या होता है? भ्रूण। तो स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे को ही एम्ब्रियो बोला जाता है प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन में। द स्मॉल प्लांट्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। द स्मॉल प्लांट्स या बेबी प्लांट्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब व्हाट आर क्रॉप्स? क्रॉप्स क्या होता है? जब हम लोग भोजन पाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भोजन को उगाते हैं या अदर चीज जो एसेंशियल है उसको उगाते हैं, उसे तो हम लोग अनाज कहते हैं जो हमारे भोजन को पूर्ति करता है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी। बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। टू प्रोवाइड फूड, किस लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए। एंड यूजफुल, अदर यूजफुल सब्सटेंस, और अनदर जो भी, जैसे फ्रूट्स हो गया, फल, वो उसके बाद आपको वेजिटेबल्स हो गए, ये सब भी सब क्रॉप्स में आते हैं आपको। ये सब हो गया तो इसी को हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड क्रॉप्स। इसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसके बारे में अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, अनाज दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपको खरीफ फसल, दूसरा हो गया रबी फसल। अब खरीफ फसल के बारे में बता दिया आपको, जो गर्मी के मौसम में उगाया जाएगा, और जो ठंड के मौसम में उगाया जाएगा उसे हम रबी फसल बोलेंगे। उसके बाद देखिए आप क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? कृषि क्या है? ये अगर हम कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अगर खेती करते हैं, या उससे कुछ अर्न करने के लिए, कमाने के लिए कुछ हम लोग खेती करते हैं, उसे ही तो हम लोग वो एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब देखिए, द प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, ऑफ नोइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट, बहुत बड़ी मात्रा में पौधों को उगाने का अभ्यास करना। किसके लिए? फॉर फूड, भोजन के लिए। एंड अदर पर्पस, और अदर भी पर्पस होता है। जैसे हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में अनाज हो गया, उसको बेच के हम पैसा कमा लिए, बहुत कम मात्रा में तो हम लोग अपना खाने के लिए रख लेंगे। इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसी टाइप का किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो
तो आप लोग हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई भी प्रकार का डाउट आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। और हमारे बैच में हमारा जो RSS कोचिंग सेंटर वाला वो यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको ये हो गया नवोदय, नेतरहाट और सैनिक स्कूल की भी तैयारी की जाती है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन चाहिएगा तो ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन चाहिएगा तो ऑफलाइन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो कर देता हूँ, जो कि है 9135638002। Okay, thank you for showing my YouTube video. Thank you so much. And after that, I want to say you, watching the video, you share this video more and more times. His friends और रिलेटिव्स, अपने फैमिली और अपने दोस्तों को बहुत बड़ी मात्रा में शेयर करें, ताकि मैं प्रमोट हो सकूं आप लोगों के थ्रू, आपका सर प्रमोट हो सके, आगे बढ़ सके, ठीक ना। ओके।